सूचना मिली 5:20 के लगभग कि महाराज की डेथ हो गई है, वो रस्सी से उन्होंने लटक करके अपनी आत्महत्या कर ली है। ये बहुत दुखद है और सनातन धर्म संस्कृति के लिए बहुत बड़ा क्षति है। संदिग्ध स्थिति में अगर ऐसे अखाड़ा परिषद की जो अध्यक्ष हैं उनकी ऐसे मृत्यु होती है तो वाकई सोचनीय विषय है। करीब 1.5 साल पहले जब सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई थी तो उस वक्त शुरुआत में लगा था कि ये मामला आत्महत्या का है और एक ओपन एंड शट केस है। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती गई मामला उलझता गया। आखिरकार केस सीबीआई के हवाले कर दिया गया और अब भी उस केस में ठोस कुछ खास नहीं निकल पाया है। ठीक ऐसा ही हाल अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की मौत के मामले में हुआ है। सुसाइड नोट मिलने और उसमें आनंद गिरी आद्या तिवारी के नाम के जिक्र के बाद ये लग रहा था कि ये ओपन एंड शट केस है। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है ये मामला भी पेचीदा हो गया है और अब फिर से इस केस की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। महंत नरेंद्र गिरी की मौत के मामले में पुलिस ने आनंद गिरी और आद्या तिवारी को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन अब महंत की मौत के तुरंत बाद का एक नया वीडियो आ गया है जिसने पूरी जांच प्रक्रिया और महंत की मौत की जांच की दिशा को ही पूरी तरह से बदल दिया है। अब इस केस में कुछ बड़े सवाल खड़े हो गए हैं जिनके जवाब तलाशना सीबीआई की प्राथमिकता में होगा। पहला सवाल तो यह है कि जब नरेंद्र गिरी ने पंखे से लटक कर आत्महत्या की तो बिना पुलिस के पहुंचे शव को उतारा ही क्यों गया और शव को किसने उतारा, किसके कहने पर उतारा। दूसरा सवाल यह है कि नरेंद्र गिरी ने पंखे से लटक कर आत्महत्या की तो पंखे को बंद रहना चाहिए था। फिर जब पुलिस पहुंची तो वो चल रहा था, तो उसे किसने चलाया और क्यों चलाया। नरेंद्र गिरी ने रस्सी से लटक कर आत्महत्या की। जब पुलिस पहुंची तो रस्सी 3 टुकड़ों में बटी हुई थी। आखिर ऐसा कैसे हो गया। इसके अलावा और भी कई सवाल हैं, जैसे कि पंखा इतनी ऊंचाई पर था तो महंत नरेंद्र गिरी पंखे तक पहुंचे कैसे। उन्हें गठिया रोग की शिकायत बताई जा रही थी, चलना भी वो मुश्किल से कर पा रहे थे, तो वो खड़े होकर इतने ऊपर कैसे लटके। इसके अलावा महंत नरेंद्र गिरी के साथ रहने वाले सुरक्षाकर्मी तब कहाँ थे, उनका मोबाइल बंद क्यों था, वगैरह 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 कई सवाल हैं। कुल मिलाकर मौत के बाद से ही यूपी पुलिस जिस आत्महत्या की थ्योरी पर काम कर रही थी अब उसको लेकर सवाल ही सवाल हैं जिनका जवाब तो अब सीबीआई ही तलाश कर पाएगी। इसके अलावा महंत नरेंद्र गिरी को जानने वाले कई लोगों ने तो उस सुसाइड लेटर पर ही सवाल उठाए हैं कि वो लिखना नहीं जानते थे, कि वो इतना लंबा पत्र लिख ही नहीं सकते, कि वो आत्महत्या कर ही नहीं सकते। हालांकि एबीपी न्यूज़ का दावा है कि महंत नरेंद्र गिरी ने कम से कम 10वीं क्लास तक की पढ़ाई तो की ही है। अपनी स्क्रीन पर आप उनके हाई स्कूल की टीसी और उनके स्कूल को देख सकते हैं। हालांकि इस केस में पुलिस की गिरफ्त में आए आनंद गिरी और आद्या तिवारी ने भी ये साफ कर दिया है कि उनका महंत नरेंद्र गिरी से विवाद तो था, लेकिन वो आत्महत्या नहीं कर सकते हैं। आरोपियों का तो कहना है कि उनकी हत्या की गई है और उन्हें फंसाया जा रहा है। आनंद गिरी का दावा है कि सुसाइड नोट की हैंडराइटिंग भी महंत नरेंद्र गिरी की नहीं है, जबकि उसी सुसाइड नोट में महंत नरेंद्र गिरी ने जिन बलवीर गिरी को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया है उनका दावा है कि हैंडराइटिंग तो नरेंद्र गिरी की ही है। और अगर ये हैंडराइटिंग नरेंद्र गिरी की ही है तो फिर सुसाइड नोट में नरेंद्र गिरी ने आनंद पर जो आरोप लगाया है कि वो किसी महिला के साथ फोटो वीडियो वायरल कर सकता है, वो फोटो और वीडियो कहाँ है। यूपी पुलिस आनंद गिरी से पूछताछ कर ही चुकी है, उसके सारे फ़ोन भी पुलिस के कब्जे में हैं। ऐसे में अगर सुसाइड नोट सही है तो सीबीआई को वो फोटो वीडियो भी तलाशने होंगे जिनकी वजह से नरेंद्र गिरी को ब्लैकमेलिंग का डर सता रहा था। तो जाहिर है कि अब इस केस की जांच में लंबा वक्त लगेगा और सीबीआई का बड़े केस की तफ्तीश का जो इतिहास रहा है उससे तो यही लगता है कि अब इस केस की जांच बेहद लंबी खिंचने वाली है। तब तक कई और सवाल आएंगे, कई और जवाब आएंगे और कई नए नए किरदार इस मौत के गुत्थे में शामिल होते जाएंगे। तो जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी और कुछ ठोस नतीजे निकलकर सामने आएंगे हम आपको बताएंगे। देखते रहिए अनकट।